अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ डम्पलिंग की या मोमोज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें फिर जल्दी से बना लेते हैं मोमोज़। बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1/4 चमची नमक डाला है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा नमक को आटे में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक सख्त सी या हार्ड सी डो बनानी है। आप देख सकते हैं मैंने कितना हार्ड डो जो है वो बनाई है, इसलिए इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड या सख्त सी डो होना चाहिए। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गूंदना है ताकि ये बिल्कुल एक स्मूथ सा डो बन जाए। ये हमारी हार्ड सी या सख्त सी डो तैयार हो गई। अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। जब तक इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन है चॉप किया हुआ, 1 चम्मच प्याज है चॉप की हुई, और 1 टीस्पून स्प्रिंग अनियन है, इसको भी छोटा छोटा काट लिया, और 300 ग्राम चिकन है। आधी चमची नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है, जिस तरह के हम कोफ्ते का बैटर बनाते हैं उसी तरह का हमें पीसना है इसे। आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसे दोबारा से एक दफ़ा और गूंद लेंगे। आटा स्मूथ हो चुका है। अब जिस साइज़ के हमें मोमोज़ बनाने उस हिसाब से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। मैं छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ क्योंकि मुझे छोटे मोमोज़ बनाने। जब इसको बेलेंगे तो इसको कुछ कांटा लगाए बगैर बेलना है, इसके अंदर कुछ कांटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब इसके अंदर जो हमने बैटर बनाया है वो डाल देंगे। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें अच्छा खासा फुल भरना है। मोमोज़ को बहुत सारे तरीक़ों से फोल्ड करते हैं, मैं आपको 2-3 तरीक़े बताऊँगी। जो आपको ईजी लगता है आप उस तरह बना लिएगा। अच्छा, जहाँ से मैंने इसको प्रेस किया है हमें इसको बिल्कुल दबा दबा के पतला करना है। मोटा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे और बिल्कुल सही से पकेंगे नहीं। तो इसलिए बिल्कुल इसको चपटा करके बिल्कुल बारीक सा पतला सा बना देना है। अब देखिए, इसको हल्का आहिस्ता आहिस्ता बीच में से प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। और जो यहाँ पर से फोल्ड किया है इसको भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये भी पतला सा हो जाए, ये मोटा सा ना रहे। बैटर डालेंगे, बैटर तो कंजूसी से नहीं डालना है, ज़्यादा डालना है। अब इसके किनारों पे पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा पकड़ के पीछे की तरफ बैक करके इसको फोल्ड करना है इस तरह। अच्छा, जब तो मैंने दोनों साइड जो चिपकाई है इसको बिल्कुल चपटा करना है। ये मोटा रह जाएगा तो स्टीम होगा तो ये सही से पकेगा नहीं। तो बस जो भी आपको इजी लग रहा है, जो भी शेप वो आप बना सकते हैं। मैं पतीली में स्टीम करना बता रही हूँ। पतीली में थोड़ा सा पानी लेना है और कोई भी चीज़ बर्तन रख लें, प्याला या कोई भी चीज़, और उसके ऊपर जाली रख लें। जाली को ग्रीस कर लें और ग्रीस करने के बाद सारे मोमोज इसके अंदर सेट कर दें। अच्छा, जो बड़े पतीले में पानी लिया है वो बिल्कुल थोड़ा पानी लेना है, इतना पानी ज़्यादा ना हो कि वो जाली को टच करे। जाली से बिल्कुल नीचे रहना चाहिए, जाली को टच नहीं होना चाहिए पानी, बस थोड़ा ही पानी लेना है। और इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट के बाद चेक कर लें, अगर ये पक गया होगा तो इसे निकाल लेंगे, वरना 5 मिनट के बाद फिर इसको चेक कर लेंगे दोबारा। ये देखिए, इसको चेक कर लिया मैंने, तकरीबन 25 मिनट लगे इसको पकने में। आपको खुद ही देख के अंदाज़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा, आपको लगेगा ये पूरा पक गया है। तो बस आप इसे निकाल लें और ढक्कन खोलने के बाद थोड़ी देर इसको रेस्ट दें, फिर उसके बाद इसे निकालेंगे। अरे भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये देखें, मोमोज़ की चटनी की रेसिपी मैं पहले से शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल से देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।